नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार प्राइम टीचर्स जोन में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से हर वर्ष सीटेट और यूपी टेट या अन्य राज्यों के टेट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1972 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन पिछले कई बार टेट और सीटेट में पूछा गया है कि यह अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सन 1972 में। चलिए आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था है तथा इनके व्यापार पर पूर्ण रूप से रोक है। इसका मतलब यह है कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही थीं, जो खत्म होने की कगार पर थीं, उनके संरक्षण की व्यवस्था के लिए वन अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत जीव जंतु और वनस्पतियों को समाप्त होने और खतरे में पड़ी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझौते 1976 का सदस्य बना। यह अधिनियम वन्य पशुओं, पक्षियों एवं पौधों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। अभी मैंने बताया कि ये जो पशु खत्म होने की कगार पर हैं या लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अनेकों राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य की स्थापना की गई है। क्योंकि 1972 से पहले हमारे देश में बहुत सारे कम राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन जब से इस अधिनियम को पारित किया गया है उसके बाद से भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य की स्थापना की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर्यावरण के असंतुलन को रोकने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख उद्देश्य, चलिए देख लेते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। कभी कभी कूट में क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें से आपको 3 उद्देश्य दिए होंगे और एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य नहीं होगा, तो आपको उस पर टिक करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीव परामर्श बोर्ड तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया गया। वन्य जीवों के लाभों की जानकारी तथा शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्रीय वन अभयारण्य व उपवनों की स्थापना करना, राष्ट्रीय वन अभयारण्य व उपवनों की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई और इसका प्रमुख उद्देश्य एक ये भी था। वन्य जीवों के चमड़ों से बनी वस्तुओं के व्यापार पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई। वन्य जीवों व पक्षियों के शिकार का नियमन व नियंत्रण करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दंड विधान की। मतलब इस नियम का उल्लंघन करने पर, इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या क्या दंड विधान है, क्या क्या सजाएं हो सकती हैं, देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस सजा को विशेष नियमों के अंतर्गत 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।